सभी किसान मित्रों को राधे राधे। आज की वीडियो में बात करते हैं गर्मी में ली जाने वाली फसलों के ऊपर। जैसे सभी जगह मध्य प्रदेश के आसपास के जितने भी एरिया हैं सभी जगह पर जो रबी की फसल है वह समाप्ति की ओर जा रही है और बहुत सी जगह पर कटाई स्टार्ट भी हो चुकी है। तो बहुत से किसान सोचते हैं खाली जब हमारे प्लॉट्स डले रहते हैं, खाली जब हमारी फील्ड डली रहती है तो इसमें ऐसी फसल ली जाए जिससे हमारी आमदनी भी बढ़े और हमारी मिट्टी का सुधार भी हो। तो उसके तौर पर काफी लोग किसान हैं। और बात की जाए तो मंदसौर एरिया में तो सबसे ज्यादा मूंग की फसल की जाती है और इतना अच्छा उत्पादन दिया जाता है कि रबी की फसल से भी ज्यादा उनका उत्पादन निकल जाता है। 3 से 4 क्विंटल प्रति बीघा, माने 8 क्विंटल प्रति एकड़ तक उनका पैदावार निकल आती है। तो कहीं ना कहीं हमारे एरिया में जैसे कि डबरा, मंगरौनी, नरवर, सीपरी, इधर कुछ लोग बाग उत्पादन नहीं निकाल पाते हैं। वो करते हैं, प्रयास भी किया, लेकिन प्रॉपर जो डोज है, प्रॉपर देखभाल है शायद उनकी ना हो पाती है, उसकी वजह से उन्हें उत्पादन नहीं मिल पाता। तो आइए मैं आपको सारी जानकारी दूंगा। तो गर्मी में लगने वाली जो हमारी मूंग की फसल है उसमें क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए, बीज की मात्रा कितनी होनी चाहिए, इसका सही टाइमिंग कब है, बोनी का सही समय कितना है, कब से कब तक बोनी हो जाए। क्योंकि सबसे ज्यादा मूंग की फसल में डिपेंड करता है टाइम। सही समय पर अगर आपने बोनी कर दी, सही समय का मतलब है कि अगेती अगेती आपको अगर बोनी करती है तो 100% आपको इसको पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा और उत्पादन पर सीधा सीधा आधा क्विंटल से 1 क्विंटल का एवरेज देखने को मिलेगा। आइए अब बात करते हैं कि सबसे पहले इसकी खेत की तैयारी। तो खेत की तैयारी में बात करते हैं कि सबसे पहले जो पहली जुताई है, हमें गहरी जुताई करना चाहिए। उसके बाद हल्की जुताई और पाटा लगाकर बिल्कुल हमारे खेत को समतल कर देना चाहिए। उसके बाद टोटल, क्योंकि कभी कभी क्या होता है जब हमारा प्लॉट समतल नहीं होता है तो जब पानी का हम उसमें सिंचाई करते हैं तो कहीं ना कहीं जल भराव की अधिकता हो जाती है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं हमारी जो मूंग की फसल है वह डगमगा जाती है और प्रॉपर जो एवरेज आना चाहिए वह नहीं आ पाता है। तो सबसे पहले अब किसान बात करते हैं कि इसकी बोनी का सही समय क्या है। तो बोनी का सही समय 15 मार्च से 15 अप्रैल इसके लिए सबसे बेस्ट टाइम है। अगर आपने 15 मार्च को बोनी स्टार्ट कर दी तो 100% ये मान लीजिए आपकी रबी की फसल जो आप गेहूं कर रहे हो उसको भी बीट कर देगी ये उत्पादन में। तो कहीं ना कहीं हमारा गेहूं थोड़ा डिले हो जाता है, इसकी वजह से हम मार्च की जगह पे अप्रैल में चले जाते हैं। तो इसके बाद सबसे अच्छी जो वेराइटी की बात करी जाए, किसान बोलता है कि चलो ये तो हो गई हमारा बोने का समय, अब वेराइटी का सिलेक्शन कौन सी वेराइटी हमें उपयोग करें जिससे हमारा जो उत्पादन है वो सबसे बेस्ट उत्पादन हमको देखने को मिले। तो सबसे बेस्ट, जितनी भी मैंने लोग बागों से पूछताछ और हमारे फार्मर्स हैं उनके जरिए, जो सम्राट वेराइटी है 668, उसका भी उत्पादन बहुत अच्छा किसानों को देखने को मिल रहा है। लेकिन अपने मध्य प्रदेश में पीडीएम 139 जो वेराइटी है उसका भी उत्पादन कहीं ना कहीं बहुत अच्छा देखने को मिल रहा है और सुटेबल भी है हमारे एरिया में। जो हमारा मौसम है थोड़ा सा डिले हो जाता है तो उस टाइम पे पीडीएम 139 भी अच्छी है। लेकिन अगर उत्पादन की बात की जाए तो सम्राट 668 जो वेराइटी है वह बहुत ही शानदार वेराइटी है। इसके बाद और भी आती है जैसे कि विराट विराट 0203, ये दो वेराइटियां आती हैं। इसके बाद बात करते हैं किसान मित्रों बीज की मात्रा की। मूंग में प्रॉपर बीज की मात्रा कितनी होना चाहिए, मैं दोनों बताऊंगा आपको। एकड़ में मात्रा कितनी होना चाहिए और बीघा में कितनी होनी चाहिए। तो सबसे पहले बात करी जाए मूंग की जितनी भी वेराइटियां, लमसम लमसम सबका जो बीज की मात्रा है वो एक सी गिरती है। आप मान के चलो एक एकड़ में 8 से 10 किलो बीज होना ही चाहिए। क्योंकि हमारे क्षेत्र में मैंने अपने खुद पे घर पे देखता हूँ 2 से 3 किलो में वो डाल के और बोलते हैं इतना बीज पर्याप्त वरना घनी हो जाएगी। अब उनको ये पता नहीं है उनका जो झाड़ होता है, तो झाड़ से मतलब थोड़ी सी ना, नीचे जो जड़ होती है उसके आसपास डिस्टेंस तो कम से कम 1-1 फीट डला हुआ है। और अब आप उत्पादन लेना चाह रहे हो तो उत्पादन तो नहीं मिलेगा। अगर आपको वैसे ही खाने के लिए, घर के लिए यही करना है तो चीज अलग हो जाती है। वरना अगर आपको एक बेचने के पर्पज से, बिजनेस पर्पज से आप इसको करना चाह रहे हैं तो 4 से 5 किलो प्रति एकड़, 4 से 5 किलो प्रति बीघा का इसका डोज होना चाहिए बीज का। एकड़ की बात की जाए तो 8 से 10 किलो। तो ये तो हो गई आपकी बीज की मात्रा हो गई। अब इसके बाद क्या करना चाहिए किसान को, बीज की मात्रा भी आपको मैंने बता दी है। इसके बाद आता है सीड ट्रीटमेंट। अगर आपने सीड ट्रीटमेंट नहीं किया तो तरह तरह की बीमारियां आपको परेशान करेंगी। पौधा शुरुआती अवस्था में जो ग्रो करना चाहिए वो नहीं करेगा। तो अब इसमें क्या बात करते हैं, इसमें बात करते हैं कार्बेंडाजिम। कार्बेंडाजिम मार्केट में सभी जगह नॉर्मली हमारे पास के हर जगह पे मिल जाएगा आपको। 2 ग्राम प्रति किलो सीड के उपचार आपको करना है, 2 ग्राम। इसके बाद राइजोबियम आता है, राइजोबियम 5 ग्राम प्रति किलो का सीड ट्रीटमेंट इससे भी हो जाएगा आपको।
इसके बाद आपकी बात आती है, ये तो आ गया आपका सीड कौन सा समय और इसमें कौन सी दवाई से हम उपचार कर सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं खाद की मात्रा कितनी होनी चाहिए। अब किसान वीरों यहाँ पे आके आप कहीं ना कहीं थोड़ा सा कंफ्यूजन होने कर देते हो, कंफ्यूजन हो जाते हो, जिसकी वजह से आपका उत्पादन है जो आपको प्रॉपर नहीं मिल पाता है। अब एक्चुअल में क्या है, वीडियो में मैं आपको लिखित में नहीं बता सकता, लेकिन आप मैसेज बॉक्स में या फिर कमेंट बॉक्स में कुछ भी मुझसे जानकारी इसके बारे में आप पूछोगे, मैं 100% आपको अवेलेबल करा दूंगा। और आपकी जो मूंग का उत्पादन है वो बड़े आराम से 3 क्विंटल पर बीघा आप बड़े आराम से निकाल सकते हैं। अब खाद की बात की जाए तो डीएपी 40 से 50 किलो डीएपी प्रति एकड़ होना चाहिए। पोटास की मात्रा 10 से 15 किलो भी होना चाहिए। 100% सल्फर 10 किलो की मात्रा होना चाहिए। तो ये तो हो गया आपका खाद पूर्ति का। अब इसके बाद आती है सिंचाई। सिंचाई कब करना चाहिए? मेनली किसान गलती करता है कहीं ना कहीं, बार बार जल्दी जल्दी सिंचाई की अवस्था भी करने से जो आपके पौधे हैं वो नहीं बन पाएंगे। अगर जल्दी जल्दी सिंचाई करोगे तो पौधा सिर्फ बढ़वार पकड़ेगा लेकिन ग्रो नहीं करेगा, फटाव नहीं करेगा। तो सबसे पहले तो बुआई के तुरंत बाद पहली सिंचाई करना चाहिए। दूसरी 15 दिन के बाद करना चाहिए। तीसरी जब फूल अवस्था आने को हो रही हो आपकी उस टाइम करना चाहिए। और चौथी जो सिंचाई है आपकी फली में दाने भरते समय, ये सबसे मुख्य अवस्था होती है। अगर यहाँ पे आप सिंचाई नहीं कर पाओगे तो आपकी जो दाना बनने की अवस्था है वो छोटी रह जाएगी, तो आपको प्रॉपर जो उत्पादन में भी घाटा देखने को मिलेगा और जो प्रॉपर जो दाना का साई चमकदार होना चाहिए वो भी आपको नहीं देखने को मिलेगा। अब इसके बाद ये तो गई हमारी जितनी भी लाइफ साइकिल मूंग की। इसके बाद क्या की जाए? कीट नियंत्रण। अब एक्चुअल में मैं तो यही कहूंगा, जो मैं फील्ड पे जाके देखता हूँ किसान बहुत सी गलतियां यही करता है। एक तो बीज कम डाल देता है और दूसरा सिंचाई उल्टी सीधी करता है। तीसरा, अब मैं एक मेन पॉइंट है अपना कीट नियंत्रण। अब पहली तो बीमारियां कौन कौन सी आती हैं? तो बीमारियां इसमें सबसे ज्यादा मूंग में भी येलो मोजेक वायरस की समस्या देखने को काफी मिलती है। इसमें भी सफेद मक्खी जो व्हाइट फ्लाई हम बोलते हैं इसको, उसमें भी काफी ज्यादा देखने को मिलती है। वो एक फल छेदक। तो ये तो हो गए हमारी बीमारियां या कीट प्रबंधन, जो भी है कीट लगने वाली समस्या। अब इसको नियंत्रण कैसे करोगे आप? सबसे पहले जब आपकी 10 से 15 दिन की मूंग की फसल हो जाए तो उस टाइम पर पहला स्प्रे आपको 100% करना। तो आप पहला स्प्रे जो करोगे आप काय का करोगे? 25% जो हमारा WG था में तो जमा था 25% वाला, उसका प्रयोग करना है। उसका प्रयोग 50 ग्राम प्रति बीघा के हिसाब से करना है। तो ये पहला डोज हो गया। अगर इसके तो मॉलिक्यूल आप चेंज करना चाहते हो तो जो इमिडा आती है हमारे पास, इमिडा 17.8% में कुछ SL के फॉर्म में आती है, उसका उपयोग कर सकते हैं। इसके बाद बात की जाए, इसके बाद बात करते हैं हम लगभग 20 से 25 दिन पर 20 से 25 दिन पर प्रोफेनोसाइपर, जो आप प्रोपेक्सोपर के नाम से आती है, तो उसमें टेक्निकल होता है प्रोफेनोफिलॉस प्लस साइपरमेथ्रिन, उसका प्रयोग करो। वहां पर क्या है, आपके पत्ते कटने लगते हैं स्टार्टिंग अवस्था में। जब आपकी फसल के पत्तों का कटना हो जाएगा, जैसे कि अमोला वगैरह बोलते हैं हम, जो भी है गर्डल बीटल वगैरह, तो जो कैटरपिलर जितनी भी पत्ता, कैटरपिलर तो इंडिया में आ गई तो वो थोड़ी सी अवस्था इसके बाद की बताऊंगा, लेकिन स्टार्टिंग अवस्था में हमें यही रहेगा प्रोफेनोसाइपर पर्याप्त है। प्रोफेनोसाइपर भी आप 25 से 30 दिन के अवस्था पर डाल सकते हैं। तीसरी स्टेज आती है फूल बनते समय। फूल बनते समय CPTR क्लोरेंट्रा निलप्रोल 18.5% का प्रयोग करें और उस अवस्था में आप फूल की दवाई जरूर डालें, क्योंकि ये मॉलिक्यूल आप नहीं डालोगे तो आपको प्रॉपर रिजल्ट नहीं मिल पाएगा। तो ये भी बहुत जरूरी है आपको। इसके बाद चौथी अवस्था आएगी फली में दाना भरते समय। तो फली में दाना भरते समय उस टाइम पे इल्लियों का अटैक काफी ज्यादा होता है, जमा भी होता है। तो हमेशा इंडोक्साकार्ब, नोबुलुरन प्लस इंडोक्साकार्ब, ये टेक्निकल आता है मार्केट में, सभी जगह मिल जाएगा। तो ये टेक्निकल भी हम उस टाइम पे यूज कर सकते हैं। अगर आपने ये 4 मॉलिक्यूल मैंने बताए हैं और आप टाइम टू टाइम पीरियड इसका स्प्रे करते हैं, तो आप 1 बीघा में चेक कर लेना, आपका 3 से 4 क्विंटल तक भी एवरेज पहुंच जाएगा मूंग का, जो तुम्हारी रबी की फसल भी नहीं दे पा रही है। और आपकी जो खेत की उर्वरा शक्ति है वो भी बनी रहेगी और हमेशा जो आप अगली फसल जो भी लोगे वो बेस्ट निकलेगी, क्योंकि उसमें नाइट्रोजन की स्थिरता ऑलरेडी बनी हुई है। क्योंकि जब हम